तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। उसके पड़ोस में एक बहुत ही जालिम चिड़िया थी जो कि अपनी सास के साथ बहुत बदसलूकी किया करती। अरे अरे बुढ़िया, उठ जा और उठ के बर्तन धो ले। अरे अरे बेटी, तुम तो जानती हो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इन घुटनों के साथ कैसे बर्तन धोऊं। अरे अरे, तुम्हारे तो ये नाटक ही नहीं खत्म होते। मैं क्या करूं, सारे घर का काम कर कर के मेरा तो अब सर चकरा रहा है। जल्दी से उठो और उठकर बर्तन धो। अरे अरे बहू, अगर तुमसे काम नहीं होते तो कोई काम वाली रख लो। तुम तो जानती हो मुझसे अब इस उम्र में बैठा नहीं जाता। अरे अरे, मेरे पति के पास इतने फालतू पैसे हैं क्या जो मैं नौकरानियों पर उड़ाती फिरूं? तुम इस घर की नौकरानी ही तो हो। उठो और उठकर बर्तन धो। यूं ही उसकी सास चुपचाप करके घर के बर्तन धोने लगती है। यूं ही वो अपनी सास से सारे काम करवाया करती। वो तो सारा सारा दिन अपने घोंसले में पड़ी रहती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो के नीचे मौजूद लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक आती रहे। और उसकी बूढ़ी सास सारा दिन घर की साफ सफाइयाँ करती और थक कर चूर हो जाती। अरे अरे माँ जी, आप इतना काम क्यों करती हैं? आपके घुटने तो वैसे ही काम नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगी। अरे अरे रानो, क्या बताऊं, तुम तो जानती हो मेरी बहू मुझे 1 मिनट के लिए भी बैठने नहीं देती और मेरा बेटा भी उसी की तरफदारी करता है। अरे अरे माँ जी, बेटा जैसा भी है तो आपका बेटा ना। आज आप उससे बात कीजिएगा। अरे अरे नहीं नहीं, पिछली दफ़ा मैंने उसे बताया था तो उसके जाते ही मुझे टोनी ने बहुत मारा था। अरे अरे माँ जी, फिर आप परेशान मत होइए। मैं आज रात आऊँगी और आकर मोहन जी से बात करूँगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब आपकी उम्र हो चली है। यूं ही रात होते ही मोहन घर आ जाता है और रानो उनके घर आ जाती है। अरे अरे भैया, आपकी बीवी सारा सारा दिन आपकी माँ से काम करवाती है, यूं तो वो बहुत बीमार हो जाएंगी। अरे अरे, तुम आई हो बड़ी चहेती, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें दिखता नहीं है क्या? वो बुढ़िया तो सारे दिन में एक बर्तन ही धोती है, बाकी सारे काम तो मैं खुद करती हूँ। अरे अरे मोहन भैया, लेकिन फिर भी उनकी उम्र हो चली है, आप घर में एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? अरे अरे, मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं हैं कि मैं अब नौकरानियाँ रखता फिरूं, और मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मुझे उसके बारे में तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से चली जाओ, तुम मेरी माँ और मेरी बीवी को भड़का रही हो, यूँ तो उन दोनों में तनाव और बढ़ जाएगा। तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है। और क्या हो गया अगर माँ उसका हाथ बटा देती है तो? वो भी तो बेचारी सारा सारा दिन काम करती है। ये कहकर मोहन तो उसे घर से निकाल देता है। बेचारी बूढ़ी माँ तो पीछे खड़ी देखती रहती है। यूं ही वो उससे खाना मांगती है। अरे अरे बहू, मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे अरे बुढ़िया, तू एक तो मेरी पूरे मोहल्ले में शिकायतें लगाती है और फिर मुझी से खाना मांगती है। ये खाना भी मैंने बनाया है, आज तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अरे अरे बेटा, देखो ना, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो रात कैसे गुजारूंगी? अरे अरे माँ, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए ना, तुम इसकी पूरे मोहल्ले में कितनी बदनामी करती हो।
यूं ही उसकी माँ तो भूखे पेट सो जाती है। यूं ही अगली सुबह हो गई थी। मोहन तो सुबह होते ही काम पर चला जाता है। अरे अरे बहू, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे अरे, तेरे लिए खाना नहीं बनाया। अरे अरे, अगर तुम मुझे खाना नहीं दोगी तो मैं मर जाऊंगी। सारी रात भी मैंने जाग कर गुजारी है। यूं ही वो एक रोटी उसके आगे रख देती है। अरे अरे बहू, थोड़ा सा सालन ला दो। ये सूखी रोटी मैं कैसे खाऊंगी। अरे अरे बुढ़िया, खानी है तो खा, नहीं तो ये मुझे दे दे। अरे अरे बहू, थोड़ी सी चाय ही दे दो, मैं उसी में डुबो कर खा लूंगी। अरे अरे, तू तो मेरा दिमाग खा गई है। बुढ़िया, अगर तुझे ये रोटी खानी है तो खा, वरना यहाँ से दफा हो जा। यूं ही ये कहकर वो तो अपनी किसी सहेली के यहाँ चली जाती है। रानो को जब इस बात का पता चलता है तो वो उस दादी अम्मा को बुलाकर उसे खाना देती है। अरे अरे रानो, तुम कितनी अच्छी हो। काश के मेरी भी तुम्हारी तरह एक बेटी होती। अरे अरे माँ जी, मैं आपकी बेटियों जैसी हूँ, आप क्यों चिंता करती हैं। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टोनी तो दिन ब दिन उसका जीना हराम कर देती है। अरे अरे बहू, ये इतना सामान मैं कैसे उठा कर लाऊंगी। अरे अरे, मैं नहीं जानती, जल्दी से जाओ और जाकर सौदा सलफ लेकर आओ। यूं ही वो चली जाती है। अरे अरे बाजी, ये इतना सौदा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप इतना सौदा घर लेकर कैसे जाएंगी। अरे अरे बेटा, ले जाऊंगी, वरना मेरी बहू मुझे बहुत मारेगी। यूं ही वो जैसे ही उन शॉपरों को उठाकर थोड़ा सा आगे बढ़ती है, धड़ाम से गिर जाती है। अरे अरे, मेरा घुटना टूट गया, कोई तो उठाओ, कोई तो मुझे उठाओ। इतने में रानो आ जाती है। अरे अरे माँ जी, आपको ये क्या हो गया, आप इतना सौदा लेने क्यों आई थी। यूं ही रानो उस सारे सौदे को उठाकर उनके घर पहुंचा देती है और बूढ़ी को भी ले आती है। अरे अरे, तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, टोनी उसका ख्याल रखना, उनके घुटने जख्मी हो गए हैं। अरे अरे, तू ना बता मुझे, यहाँ से दफा हो जा। यूं ही एक दिन गुजर जाता है। अरे अरे बुढ़िया, अब तू उठ जा और उठकर घर की साफ सफाई कर ले। तेरे तो नाटक ही खत्म नहीं हो रहे। एक जरा सा फिसल क्या गई, तूने तो जीना ही हराम कर दिया है। अरे अरे बहू, मुझसे नहीं उठा जाता। अरे अरे, अगर तू अब भी ना उठी तो मैं तुझे डंडों से उठाऊंगी। उठ के घर की साफ सफाई कर। यूं ही उसकी सास उठकर साफ सफाई करने लगती है कि वो दोबारा से गिर जाती है। अब तो उसकी टांगों में बिल्कुल जान ना रही थी। ऊपर से टोनी ने उसे 2 दिन से कोई खाना ना दिया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। यूं ही वो रानो को बुलवाती है। अरे अरे बेटी, अब तो मुझसे उठा भी नहीं जाता और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है। मैं 2 दिनों की बहुत भूखी हूँ, अब मैं क्या करूँ। यूं ही ऊपर से मोहन आ जाता है। यूं ही रानो को तो गुस्सा आ जाता है। अरे अरे, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक बूढ़ी औरत से इतना काम लेते हो और तुम्हारी पत्नी उसे 2-2 दिन खाना नहीं देती और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अरे अरे, अगर तुझे इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू अपने साथ ले जा। वैसे भी अब मुझसे ये सब नहीं होता, मैं क्या क्या करूं। रोज के कलेश से तो मेरा दिमाग खराब हो गया है। यूं ही रानो तो उस बुढ़िया को अपने घर ले जाती है। अरे अरे माँ जी, आप यहाँ पर लेट जाइए। अरे अरे रानो, तुमने ये सब क्यों किया? तुम सारा सारा दिन काम करती हो और फिर मुश्किल से अपना गुजारा चलाती हो। अगर मैं भी तुम्हारे ऊपर आ गई तो तुम्हारी जिम्मेदारियां तो और बढ़ जाएंगी। अरे माँ जी, फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे बेटी कहा है,
यूं ही रानो तो सारा दिन गांव में काम करती और रात को आकर उस बुढ़िया की बहुत खिदमत किया करती। उसको 3 वक्त का खाना देती और कोई भी काम ना करने देती थी। लेकिन टोनी के जुल्मों से अब उस बुढ़िया की जान के आखिरी दिन आ गए थे। वो तो बहुत बीमार रहने लगी थी। यूं ही रानो वैद्य जी को बुलाती है। अरे अरे, इस बुढ़िया के तो अब चंद दिन रह गए हैं, अब इसका कोई इलाज नहीं। इसका तो इलाज बर वक्त करवाना था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। अरे रे, ऐसा मत कहिए, ये मेरी माँ जैसी है, इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूँगी, बस इनका इलाज कर दीजिए। अरे अरे, इसका कोई इलाज नहीं है, मैं क्या इलाज करूं। यूं ही वैद्य जी तो चले जाते हैं। यूं ही वो बुढ़िया रानो से कहती है, अरे अरे बेटी, मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरा इस दुनिया से दाना पानी ख़त्म हो रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। बस एक चीज़ का दुख रहेगा कि काश तुम्हारा जन्म मेरे घर में हुआ होता, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये तो भाग्य की बात है। ये चंद बीज हैं, ये मुझे मेरे पति ने दिए थे कि मैं इनको किसी ऐसे के हवाले करूं जो गरीबों की मदद करे, लेकिन मेरी बहू और बेटा इस काबिल नहीं। ये कहते ही वो बीज उसे देती है और वहीं पर मर जाती है। रानो तो बहुत रोती है। इस बात की खबर जब टोनी और उसके बेटे को लगती है तो वो लोग तो बिल्कुल नहीं रोते। अरे अरे, वैसे भी माँ की अब उम्र हो चली थी, मरना तो उन्हें था ही। अरे अरे मोहन जी, मैंने आपसे सख्त दिल इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं देखा। आपको अपनी माँ के जाने का भी अफसोस नहीं। यूं ही रानो वो बीज जमीन में लगा देती है और उस पर एक चमत्कारी फल लग जाता है जिसे ड्रैगन फ्रूट कहते थे। उस फल की तो बहुत डिमांड थी। जंगल में वो दुगने दामों पर बिकता, जिसकी वजह से रानो रातों रात अमीर हो गई थी और वो उन पैसों से अब सब गरीबों की मदद करती। दूसरी तरफ मोहन और उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि ये उस बुढ़िया के बीज थे। अरे अरे, ये बाग हमारा है, ये हमें वापस कर दो, ये मेरी माँ ने तुम्हें बीज दिए थे। अरे अरे, जब उसे संभालना था तब तो वो नकारा बुढ़िया थी। अब अगर उसने मुझे बीज दे दिए हैं तो अब वो तुम्हारी माँ हो गई है। अगर वो इस काबिल तुम्हें समझती तो तुम्हें ही बीज दे देती, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी है। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन ये बाग सिर्फ और सिर्फ गरीबों की मदद के लिए है, जो मैं बखूबी कर रही हूँ। अब यहाँ से चले जाओ। यूं ही उन दोनों को तो चैन नहीं पड़ता। वो उसके बाग से सारे फल चोरी करने के लिए जाते हैं और जैसे ही उन पौधों को हाथ लगाते हैं, वो चमत्कारी पौधे उन्हें मार मार कर उनकी बुरी हालत कर देते हैं। अरे अरे, माफ़ कर दो। अरे अरे, मुझे तो लगता है इनमें तुम्हारी माँ आ गई है और वो हमें हमारे किए का सिला दे रही है। अरे अरे, हमें माफ़ कर दो, हमारी तौबा, हम अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। यूं ही उन्हें उनके किए की सज़ा मिल जाती है और रानो को उसके किए का सिला। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।